कोई मछली खाए, सिगरेट फूके, दिव्य पुरुष है नहीं है? क्या सिद्ध पुरुष फाफा फाफा कर सकता है? क्या सिद्ध पुरुष बोल सकता है कि बैंगन तुलसी से ज्यादा श्रेष्ठ है? माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नाइस। यतो मत ततो पत। कोई बोले अच्छा अगर मेरे को पहुंचना है ऑस्ट्रेलिया, तो कैसे पहुंचेंगे? तो यतो मत ततो पत, जिस रास्ते से निकलना है निकल जाओ। सब रास्ते ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वो निकल गया, एक अंटार्कटिका निकल गया वो। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions, and I thank you In the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform who, referring to the delegates from the Orient, Have told you that these men from far off nations may well claim the honor of bearing to the different lands the idea of tolerance. But we accept all religions are true. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. Universal acceptance. I mean, or we here. And yeah, this is Swamiji's speech that he gave in Chicago. जो महासम्मेलन हुआ था वहाँ पे ये speech दिया था. We all know that, and it's one of the world's 50 greatest speech में mention किया गया है. Yeah, Rifkin, we all know that that's a very good speech and it's a very great speech, right? Like, why are you telling us this? Apparently, everybody doesn't know that. My dear brothers and sisters, nice. And apparently, people are disrespecting Swamiji and ISKCON, one of the propagating faces, Prabhu Amog Leela Das ji disrespected Swamiji and Sri Ramakrishna. And उसको लेके सोशल मीडिया पे पूरा बवाल चल रहा है. इनफैक्ट बंगाली सोशल मीडिया की बात करें तो, एंड इसलिए इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं. आई डू नॉट नेसेसरली कंसीडर माई सेल्फ एज अ वेरी रिलीजियस पर्सन, बट स्टिल मेरा अपब्रिंगिंग ऐसे सिचुएशन पे हुआ है कि आई हैव बीन इन टच ऑफ रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट फॉर ऑल माई लाइफ. अगर आपको कोई आइडिया नहीं कि व्हाट द फक एम आई टॉकिंग अबाउट, लेट मी गिव अ लिटिल बिट कॉन्टेक्स्ट. अगर आपको कॉन्टेक्स्ट पता है, स्किप टू द पॉइंट. कॉन्टेक्स्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट अमोघ लीला दास जी, हु इज अ प्रभु जी एंड a propagating figure of modern ISKCON. एंड कोई भी ISKCON के सोशल मीडिया कैंपेन्स हो, चाहे एड कैंपेन्स हो, चाहे डोनेशन कैंपेन्स हो, चाहे प्रवचन हो, इनका एक फेस देखा जाता है. एंड या आउट ऑफ द बैट उनके बारे में कोई नेगेटिव मत सोचो, बिकॉज ही इज अ गुड पर्सन. वी आर टॉकिंग अबाउट ही इज लाइक इंटेंशनली नेगेटिव पर्सन नहीं है. आउट ऑफ द बैट ये हम अचीव करना चाहते हैं, बिकॉज आई डोंट वांट पीपल बैशिंग दिस पर्सन. ओके, लाइक जस्ट डोंट डू दैट. ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट. हम लोग लॉजिकली फिलोसॉफिकली बात को समझने की कोशिश करेंगे एंड या विल मूव ऑन. तो दिस पर्सन इन अ conversation with Bhakt, he brought up मांसाहार यानी कि नॉन वेजिटेरियन डाइट, यानी कि मीट डाइट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. मीट, फिश, एग्स, इसके बारे में बात कर रहे हैं. एंड उनमें से एक भक्त स्वामी जी एंड श्री रामकृष्ण की बात उठाते हैं दैट दे also took non-vegetarian diet. And this is a thing I never understand. जब भी कोई हिंदू होके किसी को नॉन वेजिटेरियन डाइट को लाइक सपोर्ट करना है, मॉरली उसको बैक करना होता है, स्वामी जी को लेके आ जाते हैं. भाई ठीक है भाई, तुमको नॉन वेजिटेरियन डाइट करना है करो, बट डोंट ब्रिंग स्वामी जी एंड श्री रामकृष्ण फॉर सपोर्टिंग योर नॉन वेजिटेरियन डाइट. ओके, तुम्हारा चॉइस है, उन लोगों का चॉइस नहीं था. दे डिडंट हैव एज मेनी वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेस एट दैट टाइम, एंड इसीलिए उस टाइम का सोशल कॉन्टेक्स्ट, सोशल सर्कमस्टेंस बहुत डिफरेंट था. एंड इसको डिफेंड करने के लिए अगर स्वामी जी को उठा के ला रहे हो ब्रो, just don't do that. But okay, we're continuing with the conversation. And this person, ये जो बात हम अभी बोले, ये बोलने की जगह में या अपने तरीके से उनको समझाने की जगह में उस टाइम का सोशल कॉन्टेस्ट के बारे में he started disrespecting स्वामी जी. क्या सिद्ध पुरुष फाफा फाफा कर सकता है? नहीं कर सकता है. क्या सिद्ध पुरुष बोल सकता है कि बैंगन तुलसी से ज्यादा श्रेष्ठ है? Maybe he was not intending to do it, but still he did that again, and I don't really think that's right. And वहीं से हो जाते हैं problems. And no, we are not talking about soft disrespect. थोड़ा कुछ बोल दिया, लोग को लगा कि स्वामी जी को disrespect कर रहे, या but just कुछ conversation stuff था, ऐसे वाली बात नहीं है. He actively disrespected him, like mockery था. आपने हिंदुत्व को लेकर अच्छा स्पीच दिया, थैंक यू. माय डियर
brothers and sisters. Nice. And बहुत सारा चीज था, बहुत सारा layers था disrespect का, and so people got furious. I don't even know कि ये actual event हुआ कब था, and I suddenly saw कि Facebook पे इसको लेके बंगाली creators लोग वीडियो बनाया जा रहा है, boom boom boom. So I thought कि topic क्या है. Initially हमको लगा था कि he might be like Andrew Tate or something like that. He just saying these things to bring eyeballs, but जब हम पूरा कॉन्टेक्स्ट समझे, ट्रस्ट में उनका गलती उतना नहीं था, लोग जितना बोल रहे उतना नहीं था. तो हम अभी बात करेंगे अबाउट 3 मेन पॉइंट्स जो मेरे को सुन के थोड़ा सा खटका है. नो, आई विल नॉट ट्राई टू डिबंक देम आउट ऑफ द बैड, बिकॉज जब हम लोग कोई एक स्टेटमेंट का बाइनरीनेस या डुअलिटी पे ज्यादा फोकस कर देते हैं, तब हम लोग वो स्टेटमेंट को समझने कई बार भूल जाते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग कान्ये वेस्ट का जो ज्यूज वाला कंट्रोवर्सी हुआ था, उसमें लाइक नोबडी लाइक केयर्ड कि भाई एक बंदे अपने पूरा करियर का अचीवमेंट्स को दाव पे लगा के एक स्टेटमेंट क्यों बोल रहा है, कहाँ से वो स्टेटमेंट आ रही है, which point he is coming from. No, I'm not telling you to give hate to Jews or any group of people for that matter, but I'm saying कि किसी का पर्सपेक्टिव समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो स्टेटमेंट सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है इससे ज्यादा. बिकॉज लाइक जब हम लोग का पर्सपेक्टिव या जब हम लोग का पास एक बेसिक एम्पैथी होगा बिलीवर्स, नॉन बिलीवर्स एंड डिसबिलीवर्स के ऊपर, तो हम लोग किसी को उतना ज्यादा हेट नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग स्टेटमेंट दैट इज सेड. बिकॉज रॉन्ग एंड राइट सब करते हैं, ठीक है, बट क्यों बोल रहा है, क्या मोटिवेशन है, दैट्स द एक्चुअल थिंग बिहाइंड एनी स्टेटमेंट वी शुड लुक अबाउट. तो फर्स्ट पॉइंट है जो तो मौत तो तो बहुत, यानी कि जितना ज्यादा थियरीज है उतना थियरीज एक पॉइंट पे हम लोग को लेके जाती है, एक गोल पे हम लोग को लेके जाती है, एंड उसके काफी सारे वेज ऑफ गोइंग है. एंड दिस वाज द मेन मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट. लाइक जो तो मौत तो तो बहुत इज वेरी स्मॉल इन नेचर, लाइक सुनने में बहुत छोटा लगती है, बट इज अ वेरी डीप स्टेटमेंट. एंड अगर उसको थोड़ा आप फिलोसॉफिकली सोचने का कोशिश करो, इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट ब्रो. लाइक सबका पोजीशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी सेम नहीं है, सबका मॉनिटरी पोजीशन सेम नहीं है, सबका सोशल पोजीशन सेम नहीं है. तो हम लोग अगर सबको एक वे से जाने बोले कि भाई घर द्वार छोड़ दो, इधर आओ, पूजा करो ऐसे तरीके से, एंड तुमको भगवान मिल जाएगा या तुमको सैल्वेशन मिल जाएगा, तो इट विल बी नॉट पॉसिबल. बिकॉज सब एक जगह से नहीं आते, सब एक बैकग्राउंड से नहीं आते, सबका सोशल स्ट्रक्चर सेम नहीं होती है, राइट. एंड दैट वाज द मेन पॉइंट ऑफ जो तो मौत तो तो बहुत. एंड इसका और भी काफी सारा रेवलेशंस हो सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं. इसके एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो पोएम है द रोड नॉट टेकन. रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट जो रोड नहीं लिया गया है उसको लेते हैं, एंड ही वांट्स टू फाइंड आउट क्या वो रोड भी सही दिशा में जाती है. बट दैट डज नॉट मीन कि जो रोड में लोग गया है वो रोड सही दिशा में लेके नहीं जाता है. उसको इस पर्सपेक्टिव में, इस कॉन्टेक्स्ट पे हम समझा के बताते हैं. बट Amog ji said was कि there is one God and there is one way of preaching it, and which is totally against Hinduism. It's the concept of Abrahamic religions. Abrahamic religions मतलब Christianity and Islam में यही concept है कि आपका एक particular way of preaching है. इनफैक्ट इस्लाम में 2 है, एक कुछ सुन्नी है एंड कुछ सिया है आई गेस. बट ओवरऑल अब्राहमिक रिलीजन वन यूनारी वे ऑफ प्रीचिंग को प्रमोट करती है, जहाँ पर रिलीजन पे एज आपको अभी सुना है 50 ग्रेटेस्ट स्पीचेस के अंदर जो स्वामी जी का पीछे है, वहाँ पर एक बात है टॉलरेंस ऑफ प्रीचिंग जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग का हिंदुइज्म में ही ज्यादा देखने के लिए मिलता है. एंड दैट्स अ थिंग ही इज सेइंग कि वो नहीं है. या हिंदुइज्म में भी काफी सारे राउट्स है, एंड जो एक एक राउट से आप जाते हो उस राउट्स बोलती है कि ये वाला राउट सही है, बाकी जो 4-5 राउट है वो गलत है. एंड दिस इज द थिंग. बट एज अ होल अगर आप हिंदुइज्म को देखते हो, हिंदुइज्म ये 4-5 राउट आपको देती है, एंड आप जाके देख सकते हो उस राउट से क्या वो राउट सही दिशा में लेके जा रही है. एंड ये जो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, अगर मेरे को पहुंचना है ऑस्ट्रेलिया तो कैसे पहुंचेंगे, तो या तो मत तत्व पथ, जिस रास्ते से निकलना है निकल जाओ, सब रास्ते ऑस्ट्रेलिया जाते हैं. दैट इज अ false analogy. I'll try to explain it because आपका गोल क्या है? Let's try to understand this. आपका गोल है salvation, मोक्ष, enlightenment, heaven, स्वर्ग, जन्नत, right? तो आपका paths क्या है? Let's try to understand this. इसका perfect analogy हम देने की कोशिश करते हैं. कोलकाता से आप दिल्ली जा रहे हो, आप ट्रेन से जा सकते हो, आप फ्लाइट से जा सकते हो, आप ट्रक में हाथ मार के जा सकते हो, आप कार से जा सकते हो, आप कार भाड़ा करके जा सकते हो, आप अपने कार से जा सकते हो, आप साइकिल से जा सकते हो, आप पैदल जा सकते हो. आई मीन इफ यू वांट टू मेक अ फकिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड और समथिंग लाइक दैट,
You can do that, right? तो आप अगर बोलोगे कि yeah there is only one way, is it true? Yeah, there is one shortest way, yeah जो सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग वे है, that is flight, but फ्लाइट में बहुत सारा पैसा लगता है. अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप पॉसिबली फ्लाइट में नहीं जाओगे बिकॉज यू डोंट हैव द फकिंग रिसोर्स टू गो थ्रू दैट. अगर आप ट्रेन से जा रहे हो बिकॉज आपका उतना बजट नहीं है, बट आपका ऐसे नॉर्मली आपको पहुंचना है, तभी आप ट्रेन से जा रहे हो. अगर आपका ट्रेन जैसे भी खर्चा करने का पैसा नहीं है, अब ट्रक में हाथ मार के जा रहे हो. अगर आपका कुछ चैलेंज वैलेंज बनाना है या आपको लॉन्ग रोड ट्रिप मारना है, तो आप कार से जा रहे हो. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड दिस, राइट? आपका मोटिव क्या है, आप क्यों जा रहे हो, आपका पोजीशन क्या है, आपका सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है, उस अनुसार रिलीजन्स बना है. अगर हम लोग हर रिलीजन का बिल्ड देखें, इस्लाम बना था इन द वेरी हॉट डेजर्ट्स में बना था. मक्का एंड मदीना में जो इस्लाम बना था, इट वाज मेड इन द फकिंग डेजर्ट्स ब्रो. लाइक धूप में बना था. वहां पर ऑब्वियसली दूध से इम्पोर्टेंट बीफ होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर एक काऊ को मिल्क के लिए उसको खाना खिलाना पड़ेगा, उसको पानी पिलाना पड़ेगा, जहाँ पर पानी उन लोग का खुद का नहीं है भाई. उसको कौन सा रिसोर्स के लिए ज्यादा यूज करना इजी है? खुद का खाना नहीं है तो उसको कितना खाना खिलाए भाई, तो उसको काट के खा लो. दैट्स द कॉन्सेप्ट. इसीलिए बीफ खाया जाता है इस्लाम पे. हिंदुइज्म कहाँ शुरू हुआ है? इंडस वैली सिविलाइजेशन के थ्रू हिंदुइज्म मेनली प्रोपैगेट हुआ है. कोई बोलते हैं कि और भी आगे से शुरू हुआ है, बट हिंदुइज्म का बात करें तो हिंदुइज्म स्टार्टेड बिसाइड अ फकिंग रिवर ब्रो. वहाँ पर पानी का कम नहीं था, वहाँ पर वेजिटेबल खाने का कम नहीं था, तो काऊ को खिला सकता है, एंड जहाँ पर और भी एनिमल्स को खाने दे सकता है. जब देखो यहाँ से और एक कॉन्सेप्ट आ जाती है, दैट इज मोरालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी. जहाँ पर सस्टेनेबिलिटी इज इन क्वेश्चन, तब मोरालिटी नहीं देखा जाता है. एंड इसीलिए डिपेंडिंग अपॉन द जियोलॉजिकल पोजीशंस, डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ शुरू हुआ, क्या सोशल कॉन्टेक्स्ट पे शुरू हुआ, क्या पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट पे शुरू हुआ, ये सारी चीज को हम मद्देनजर रखते हुए रिलीजन का काफी सारा रूल बना है. या देयर आर सम रूल्स दैट आर लाइक ओवर द टॉप, हर रिलीजन पे है, बट देयर आर सम रूल्स दैट आर बेसिक ह्यूमन एम्पैथी एंड एटिकेट्स हम लोग को सिखाती है टू लीड अ नॉर्मल एंड सेफ लाइफ. एंड दैट्स द थिंग अबाउट रिलीजन. आपका अगर टारगेट सैल्वेशन है, अपने मन को एनलाइटनमेंट करना है, भगवान से मिलना है, और या व्हाटएवर लाइक दिस, यू कैन गो थ्रू एनी ऑफ दिस पोजीशंस डिपेंडिंग अपॉन कि आपका करंट पोजीशन क्या है एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वांट टू बिलीव एंड व्हाट आर द थिंग्स यू डू बिलीव. इसीलिए या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो है भाई, बट रिलीजन के कॉन्सेप्ट अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो रिलीजन हम लोग का वही होता था जो रिलीजन में हम लोग जन्मे हुए होते हैं, वही रिलीजन हम लोग का खुद का होता है. जनरली इट्स नॉट मोर ऑफ अ चॉइस, इट्स मोर ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट पर थिंग कि आप कहाँ जन्मे हो, उसके अनुसार आपका बायसेस फॉर्म होगा, उसके अनुसार आप चीजें फॉलो करोगे. एंड व्हाट श्री रामकृष्ण सेड, एंड या ये वाला पॉइंट स्वामी विवेकानंद नहीं बोला था, ये वाला पॉइंट बोला था हम लोग का श्री रामकृष्ण परमहंस देव बोला था, बट ओके दैट्स डजंट मेक इट डिफरेंट. द पॉइंट इज कि आप कोई भी वे से जा सकते हो. एंड अगर हम लोग श्री रामकृष्ण देव का लाइफ स्टोरी पढ़े तो इट सेड दैट कि ही वेंट थ्रू एवरी वे दैट इज अवेलेबल. लाइक वो क्रिश्चियनिटी के थ्रू गए थे, उधर भी एनलाइटनमेंट मिला उनको, वो हिंदुइज्म के थ्रू एनलाइटनमेंट मिला, वो इस्लाम के थ्रू गए थे एंड उसमें भी उनको एनलाइटनमेंट मिला. टारगेट इज एनलाइटनमेंट. द टारगेट इज नॉट दोस्त कि आपको क्या खाना है, द टारगेट इज नॉट द आउटस्क्रिट्स मोरालिटी थिंग्स. इसके बाद आती है सेकंड पॉइंट, क्या एक सिद्ध पुरुष मांसाहार या असात्विक खाना खा सकता है? क्या एक सिद्ध पुरुष मछली खा सकता है? एंड दिस टॉपिक स्मोकिंग भी सेम पॉइंट पे रखेंगे, बट उसको हम लास्ट में बात करेंगे. यहाँ पर दो मेजरली डिफरेंट लाइन्स है. नंबर 1 इज सस्टेनेबिलिटी एंड नंबर 2 इज मोरालिटी. जैसे कि हम पहले ही पॉइंट पे बात किए, सस्टेनेबिलिटी के बात पहले करते हैं. आज के दिन में आप एक रिमोट विलेज पे बैठ के भी एवोकाडो मंगा सकते हो अपने टोस्ट के लिए, अगर आपके पास पैसा है, जो कि आम जनता के पास अभी पैसा है. नो, नॉट एवरीबॉडी इज फकिंग रिच, बट दे कैन have a fucking balanced diet even by eating vegetarian complementary diet. बस उसको थोड़ा सा ध्यान देके खाना पड़ेगा दैट कि लोगों का शरीर में प्रोटीन सही मात्रा में जा रही है. पर उस टाइम में ऐसे वाला सीन नहीं था, आम लोगों के पास जो भी सामने मिलता था वही खाना पड़ता था. तो यहाँ पर जो आम इंसान था, नॉर्मल सिटीजन था, वहाँ पर लोगों का दो ऑप्शंस था.
नंबर 1, ईट अ वेजिटेरियन सात्विक डाइट जहां पर आप मैल न्यूट्रिशन हो जाओगे। नंबर 2, ईट अ नॉन वेजिटेरियन डाइट बट आपको एक बैलेंस डाइट मिलेगा एंड आपका शरीर सही तरीके से ग्रो होगा, आप स्ट्रॉन्ग बनोगे एंड आपका बॉडी मस्कुलर होगा एंड ना ही सिर्फ फैट होगा एंड आप टायर्ड नहीं हो जाओगे। आपका एनर्जी को भी कम्प्लीमेंट करने के लिए एक बैलेंस डाइट आपको मिलता है, बट उसके लिए आपको नॉन वेज डाइट लेना पड़ता। सो इसीलिए नॉट ओनली स्वामी जी एंड श्री रामकृष्ण देव ऑप्टेड फॉर नॉन वेजिटेरियन डाइट बट ऑल्सो एडवाइज देयर डिसाइपल्स टू डू द सेम। इसका मेन रीजन क्या है? उसका मेन रीजन है सस्टेनेबिलिटी। स्वामी जी वाज अ फकिंग रियलिस्ट, ओके? रियलिस्ट लोग को हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अगर हम खुद जिंदा नहीं रहेंगे भाई तो कहाँ मोरालिटी कहाँ जाएगी भाई? मोरालिटी है, रहेगा। और इंसान का अच्छा करो, 5 जो जिंदा जंतु है वो लोग को प्यार दो, बट अपने आप को खती करके नहीं, अपने आप को दाव पे लगा के नहीं, अपने आप को भी रिस्पेक्ट करो, अपने आप को भी केयर लो। एंड दैट वाज द होल पॉइंट बिहाइंड कि यू शुड ईट मीट एंड फिश, ओके? इसके बाद सेकंड पॉइंट आती है मोरालिटी। मोरालिटी के पॉइंट इजंट एज स्ट्रेट एज वी लाइक टू बिलीव। पीपल नॉर्मली लीनियरली सोचने की कोशिश करता है। लाइक फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म में गाय का गोश्त खाना मना है, इज लाइक सुपर सिन, बट हिंदुइज्म में नॉर्मल मीट खाना अलाउ है। वहीं पे एक सेक्ट ऑफ हिंदू है जिसको वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव में कोई भी मीट या नॉन वेजिटेरियन डाइट खाना अलाउ नहीं है, जहाँ पर मिल्क खाना अलाउ है। एंड जो वीगन्स है वो लोग कहते हैं कि मिल्क खाना इज वे मोर डेंजरस देन बीफ खाना, is way more unethical, is way more immoral, and it portends way more harm to the animal than killing the animal and eating itself. Because तुम उसको एक बहुत पेनफुल वे में जिंदा रख रहे हो, उसका एक रिसोर्स के लिए, उसके बाद जो मर जा रहा है उसको आप एक्सपोर्ट करते हो। शायद आप नहीं खा रहे हो, कोई और खा रहा है। क्या डिफरेंट, क्या बात कर रहे हो? कौन का एक्सपोर्ट कर रहा है? इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ फॉर अ रीजन। तो यहीं पे वही स्टोन पेपर सीजर वाली कॉन्सेप्ट आ जाता है। स्टोन सीजर को तोड़ देता है, सीजर पेपर को काट देता है, तो यहाँ पे एनालॉजी लगाया जाता है कि स्टोन तो पेपर को तोड़ ही देगा, राइट? बट व्हाट हैपेंस इज पेपर फॉल्स स्टोन। इन सिमिलर वे, जिसको सबसे पीक ऑफ मोरालिटी हायरार्की मानते हैं हम लोग वैष्णव, दैट इज दे don't eat anything non-vegetarian, they drink milk, and that kills the whole concept of which is like more non-ethical, which is more immoral than even eating a cow. तो basically हम लोग जो moral cycle है उसके अंदर फंस जाते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, कौन डिसाइड करता है कि कौन सा सही है, कौन डिसाइड करता है कि कौन सा सात्विक है? उस हिसाब से तो मिल्क भी नहीं खाना चाहिए। एंड अभी का दिन में तो हम लोग का इतना सस्टेनेबिलिटी का मेजर्स है कि हम लोग मिल्क नहीं खा के भी, डेयरी नहीं खा के भी हम लोग का प्रोटीन कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो व्हाई द फक वी आर ड्रिंकिंग मिल्क? बट वैष्णव में तो भाई मिल्क खाना अलाउ है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मोरालिटी का जो क्लॉक है कौन डिसाइड करे? वो आपके ऊपर है। अब वीगन बनना चाहते हो, और वैष्णव बनना चाहते हो, नॉन वेजिटेरियन खाना चाहते हो या वेजिटेरियन खाना चाहते हो, इट्स टोटली अपॉन यू। बट थिंग इज दैट अपनी जो क्लॉक ऑफ मोरालिटी है उसको दूसरे के ऊपर इम्पोज करना इज नॉट राइट, एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो वहीं सेकंड पॉइंट पे एक और लाइन आती है, दैट स्वामी जी डिड स्मोक। उसको लेके क्या बोलोगे? देखो, स्वामी जी को सपोर्ट करने के चक्कर में, स्वामी विवेकानंद को सपोर्ट करने के चक्कर में, आई विल नॉट सपोर्ट स्मोकिंग। डू आई स्मोक? या। डू आई ड्रिंक? या। हैव आई एवर यूज्ड ड्रग्स? या। डू आई सपोर्ट इट? नो। क्या कोई लाइन है जो इसको सपोर्ट कर सकती है? या देयर इज अ लाइन दैट्स वेरी आर्गुमेंटेटिव एंड स्पेक्युलेटिव, दैट अब्यूजिंग वर्सेस यूजिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज कर सकते हैं, बट आई विल नॉट यूज दैट। बिकॉज किसी एक पर्सनैलिटी को देख के अगर आपका उसका नेगेटिव साइड से आंख पे आ रहा है, इट्स वेरी पॉसिबल दैट आप वो नेगेटिव साइड खुद के लाइफ पे ऐसे ही करने वाले थे। सो जस्ट डोंट ब्रिंग द पर्सनैलिटी डाउन टू योर लेवल टू जस्टिफाई योर रॉन्ग डूइंग्स। अगर आपका महादेव को देख के एक हुक्का पीने का मन कर रहा है, आपका स्वामी जी को देख के गांजा पीने का मन कर रहा है, ब्रो यू आर डूम्ड। ओके, इसके बाद आती है कि थर्ड पॉइंट, दैट इज स्वामी जी ने बोला था बेगन तुलसी से ज्यादा अच्छा है एंड फुटबॉल गीता पाठ से ज्यादा अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ही डिडंट फकिंग से दैट, लाइक नॉट लिटरली। हम लोग अगर सारे प्रोवर्ब्स को लाइक लिटरली लेने शुरू करते तो वी आर फक्ड ब्रो। लाइक proverbs are not meant to be taken literally. There are metaphors and concepts जिसका रेफरेंस से एक proverb बनती है, एंड ये वाला proverb कौन सा रेफरेंस से बनती है? ये वाला proverb वो रेफरेंस से बनती है जो बोलते हैं कि if you had to choose one, जो ethical dilemma वाला proverb है, कॉन्सेप्ट है, उस रेफरेंस से ये proverb बनाया गया। मतलब क्या है? Like, can you explain a little bit? Yeah, I can. आप जो ट्रेन ट्रॉली वाला स्टोरी है, जो क्वेश्चन है कि आपका अगर एक ट्रॉली जा रहा है एंड सीधा से एक
आदमी को मारेगा, एंड आपको एक लीवर पुश करना है, जो लीवर पुश करने से दूसरे ट्रैक से आपका ट्रेन जाना शुरू करेगा, आपका ट्रॉली जाना शुरू करेगा, जहाँ पर एक आदमी तो नहीं हुआ है बट एक कुत्ता है, उसको मार देगा। तो अब क्या ट्रॉली आप दूसरा ट्रैक पे लोगे या नहीं लोगे? यू कुड चूज वन वाला जो कॉन्सेप्ट है। आप एक नाव से जा रहे हो एंड एक ओल्ड लेडी उस पे डूब रही है एंड एक यंग बच्चा उस पे डूब रहा है, तो आप किसको बचाओगे अगर एक जन को बचा सकते हो तो? ये वाला कॉन्सेप्ट से ये प्रोवर्ब बनाया गया है। अगर आप एक को चूज कर पाओगे, बैगन यानी कि वेजिटेबल्स यानी कि हेल्दी फूड, या तुलसी दैट स्पिरिचुअलिटी, आप किसको चूज करोगे? आप अगर एक को चूज करो, फुटबॉल या गीता पाठ, आप किसको चूज करोगे? फुटबॉल को या गीता पाठ को? He said, I choose football over गीता पाठ if I had to choose one. That doesn't mean कि वो बोल रहे कि गीता पाठ मत करो। Again, उस टाइप का सोशल कॉन्टेक्स्ट है कि हम लोग we were not independent like now. We were ruled and enslaved by the colonialist rulers from United Kingdom, mostly Great Britain. तो उस टाइम में ये जरूरी था कि हम लोग अपने हक के लिए लड़े एंड दूसरा कॉलोनियलिस्ट के प्रॉफिट के लिए अपने आप को बेच ना दे। इसीलिए अपने हक के लिए लड़ने के लिए अपने मसल पावर एंड हेल्थ बहुत जरूरी था। अगर अपना हेल्थ ही सही नहीं रहेगा भाई, हम अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे कैसे आगे बढ़ोगे? दैट वाज द कॉन्सेप्ट, दैट वाज द पॉइंट जिससे ये आ रहा है। अगर हम लोग उस टाइम पे अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे सिर्फ लगे रहे तो हम लोग को जबरदस्ती एनस्लेव करना काफी इजी हो जाता है एंड हम लोग अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे भी आगे नहीं बढ़ सकते थे फॉर दैट मैटर। तो इसीलिए बोले अपने हेल्थ को पहले ज्यादा फोकस दो, अपने आप को सस्टेन करो, अपने राइट्स के लिए लड़ो, उसके बाद जो टाइम मिलेगा उसमें अपने स्पिरिचुअल जर्नी में एक कदम करके आगे बढ़ो। उस टाइम में जरूरी था टीम स्पिरिट बनाना, उस टाइम में जरूरी था एकत्रित होना एंड उस टाइम में जरूरी था जो विदेशी रूलर्स है उसके अगेंस्ट में कठोर एंड स्ट्रिक्ट जवाब देना। इसीलिए अपने हेल्थ एंड स्ट्रेंथ बहुत एक इम्पोर्टेंट मायने रखता था उस टाइम पे सोशल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। अभी डज इट मैटर? या अभी भी अपने हेल्थ और स्ट्रेंथ मैटर करती है, बट अभी इट इज easier to maintain your health and strength compared to 200 years from now. तो इसीलिए अभी के दिन में सोशल कॉन्टेक्स्ट चेंज हुआ है एंड इसीलिए प्रोवर्ब्स चेंज होता है। बट अगर उस टाइम का सोशल कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ के अगर किसी को हम लोग खराब बोलना शुरू कर दे, उसके पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग ये समझे कि किस पर्सपेक्टिव से ये बंदा ये चीज बोल रहा है। हम लोग को पर्सपेक्टिव जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन द डुअलिटी ऑफ द स्टेटमेंट। सही है गलत है बात की बात में पहले समझो कि बंदा बोलना क्या चाह रहा है। अब बात करते हैं अबाउट द रेपरकशंस। नंबर 1, बैकलैश। अगर आप इंटरनेट पे कोई भी बात बोलोगे जो लोग को पसंद नहीं आएगा, आपको बैकलैश मिलेगा। अगर वही चीज जो लोग को पसंद नहीं आ रहा है इस कंट्रोवर्शियल, आपको इन अ नेगेटिव वे में ही बैकलैश मिलेगा, यानी कि आपको गाली मिलेगा। डू आई सपोर्ट दैट? Not really. Does it happen? Yeah. Once you are the one triggering the controversy, you can't really complain कि भाई मेरे को गालियाँ मिल रहा है। That's a thing that's very true on the internet. And जो भी लोग controversy create करते हैं वही आके बोलते हैं कि भाई मेरे को गालियाँ मिल रहा है, death threats मिल रहा है। Or if you're in deep trouble, what you want to do is you want to bring in death threats. Because basically anyone that messes up on the internet will get death threats. It's just how the internet works. Unfortunately, there's going to be that 0.01% of people that go too far. And that's an effective way to just diminish every other criticism, the 99.9% of everything else that people have to say. Excuse me, I'm getting death threats, okay? Oh, I messed up? Oh, well, a few selected people have decided to send mean comments to me. So, I think your point is invalid. Okay, that's not right. But in the same place, what you did was also not right. अब बात आती है कि are all the backlash that he is getting mindless? No, there are some disrespectful backlashes that they are getting, which is again a thing in the internet because लोग वहाँ पर अपने ओपिनियंस रखते हैं एंड सारे लोग रेस्पेक्टफुल नहीं होते एंड लोग अपने अपब्रिंगिंग को इंटरनेट पे दिखाते हैं। बट देयर आर सम वेरी रेस्पेक्टफुल बैकलैशेस जो उनको मिला, जो लॉजिकली चीजों को डिटेक्ट किया, लाइक दिस वीडियो। एंड वन वीडियो जो मेरे को मेनली ये पूरा वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर किया वाज दिस कुणाल करके ये अंकल था एंड आई रियली फक टू द वीडियो एंड आई थॉट आई हैड समथिंग टू शेयर अबाउट दिस टॉपिक, सो आई मेड अ वीडियो। अब जो लोग नया से डिस्कवर करके उनके पास जाने वाले हो या ये वीडियो से अगर आप कुछ साल बाद इस वीडियो को देख रहे हो एंड यू डिस्कवर दिस कंट्रोवर्सी एंड स्टफ लाइक दैट, शुड यू गो एंड गिव इट
do not, because this video is more of a documentary type purpose कि ये चीज हुआ था एंड ये चीज क्यों गलत था, क्या गलत था स्टेटमेंट्स पे हम लोग थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने का कोशिश किए। बट ये चीज का अगर आपका एक ही टेक आउट होता है कि हम जाके हेट देंगे तो यू आर नॉट अ गुड पर्सन, बिकॉज इवन स्वामी जी का भाषा में स्वामी जी बोले थे तुम्ही अधम होइले आमी उत्तम होइबो ना केनो, एंड दैट्स वेरी ट्रू इन दिस सिचुएशन। अगर आप खराब इंसान बनने का कोशिश करो, अगर आप खराब इंसान हो तो ऐसा कोई तो बात नहीं है कि मेरे को भी खराब इंसान होना पड़ेगा। आई कैन बी द बेटर पर्सन, एंड जितना बात बोलना है हम लोग रेस्पेक्टफुली बात बोल के मूव ऑन कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो आप औरों के जैसे काम कीजिए एंड अपने फ्यूचर को बर्बाद कीजिए, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज इलीगल। डॉक्सिंग, लोग को थ्रेट्स देना, लोग को साइबर बुली करना, नॉट ओनली दिस इज लाइक इलीगल बट ऑल्सो अगर वो लोग सोचे कि वो लोग लीगल स्टेप ले तो आपका करियर चौपट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बैन द पनिशमेंट एंड द अपॉलॉजी। दिस वाज द वियर्डेस्ट वे दे एंडेड दिस शिट। लाइक इससे ज्यादा वियर्ड वे से आप इसको एंड नहीं कर सकते थे। व्हाई एम आई सेइंग दिस? दे बैन दिस पर्सन फॉर अ मंथ एंड उनको एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट में भेजा गया गोवर्धन पहाड़ में, जहां पर उनको ध्यान करना पड़ेगा। एंड ही सपोजिटली gave an apology, but also he never actually apologized to the people. He apologized in front of the Maharajas behind closed doors, and जो apologies हम लोग कभी देख नहीं पाएंगे। I mean, I'm not really feeling an orgasm in seeing the apology or something like that. But अगर आप disrespect सबके सामने किए हो, shouldn't be the apology in front of others, in front of 5 people जिसके सामने आप disrespect किए हो? क्या ये नहीं होना चाहिए? I don't know. यूजे। अब बात करते हैं बैन एंड पनिशमेंट वाला कॉन्सेप्ट पे। आई नेवर फक विद द आइडिया कि जो एडल्ट्स लोग को पनिश किया जा रहा है, ठीक है। कोई एक इंस्टीट्यूशन एक बंदे को अपने फेस रखेगा या नहीं रखेगा, ये टोटली वो लोग के ऊपर है एंड उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेगा। आई हैव नो सेइंग दैट, बट फॉर अ फकिंग पीस ऑफ ओपिनियन किसी को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट पे भेज देना इन अ फकिंग गोवर्धन पहाड़, आई डोंट थिंक इट्स ओके। आई थिंक कि The best way to end this was उनको एक लाइव टीवी पे एक डिबेट टाइप का करना चाहिए था कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन के साथ, जो रेस्पेक्टफुली उनको समझा सकते थे कि why this was wrong, why what he said was more of a disrespect for some people, and क्यों उस टाइम का सोशल कॉन्टेक्स्ट को इस टाइम का सोशल कॉन्टेक्स्ट से कंपेयर करना गलत है। कोई एक बंदे को लाइव इन टीवी या wherever he makes वीडियो वहाँ पर उनको समझाना चाहिए था, एंड उसके बाद he could have understood it। जो भी चीज behind the closed door हुआ वही चीज in front of the audience होना चाहिए था, बिकॉज जो भी पनिशमेंट का प्रोसेस हुआ, जो भी लाइक वो बोले कि भाई हमारा गलती हुआ, वो ऑडियंस के सामने होनी चाहिए थी। बिकॉज अगेन अगर डिसरिस्पेक्ट ऑडियंस के सामने हुआ था तो आई थिंक कि अपॉलॉजी भी ऑडियंस के सामने होना चाहिए था। व्हाट डू यू थिंक? एंड या द पनिशमेंट वाज सर्टेनली मीनिंगलेस because it has no connection whatsoever with गोवर्धन पहाड़ में ध्यान करना। ओके, गोवर्धन पहाड़ पे आप ध्यान करोगे, आपका मेंटल पीस बढ़ेगा, आपका पीस ऑफ माइंड बढ़ेगा। ओके, दैट्स डिफरेंट। बट आप एक कन्वर्सेशन पे आप किसी एक महान इंसान को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो या कुछ उल्टा सीधा बातें बोल रहे हो, दैट्स डिफरेंट। दैट हैज नथिंग टू डू विद इट, एंड द पनिशमेंट एंड दिस स्टफ लाइक दैट doesn't help people का फ्रीडम ऑफ स्पीच है, चाहे जो गाली दे रहे उसका बात करे, चाहे अमोक जी का बात करे, सबका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ऐसे नहीं कि अमोक जी का फ्रीडम ऑफ स्पीच की कोई चीज नहीं है। सो या इट एंडेड इन अ वेरी अनरोमांटिक वे जिसको कोई भी नहीं चाहता, एंड इट शुड बी एंडेड मोर ऑफ अ रेस्पेक्टफुल वे, जहां पर वो सबके सामने समझ के, ऐसे नहीं कि फोर्सिबली अपोलोजाइज करे या बताए कि वो क्या कॉन्टेक्स्ट पे वो बोलना चाहा था या व्हाटसोएवर, एंड इट could have ended much more delightfully, much more respectfully than it ended। आप मेरा और भी वीडियोस चेक कर सकते हैं। मैं सोशल फिलोसफी, कंट्रोवर्सीज, इंटरनेट ड्रामास, म्यूजिक, इस सब को लेके वीडियो बनाते हैं। अगर आपको अच्छा लगे ये सब चीज के ऊपर, आपका कोई इंटरेस्ट है तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। मैं आज के चलता हूँ, बाय बाय टुडे, जय हिंद जय भारत। मैरिड टू द गेम সিন বিয়ে করেছে আমায়, তাই স্টুডিও থেকে ঘরে ফিরলে লিপস্টিক লেগে জামায়। হিন্দু হলেও নাস্তি কিন্তু সাফিন রাখি আস্তিন, ব্রাহ্মণের নামে বাঠোর বিপসি দেখাবো একটা ভাই, বাবা লয়ার ছেলে র্যাপার, তাই কেস করাটাই স্বাভাবিক। আমরা শিটটাই এরা স্পিড করে পুরো ম্যাজিক যেন অনাদিন, কপি পেস্ট করে সবই বেস্ট করে, এইটাই তো বাঙালি। প্রশ্ন তোদের স্কিলস কতটা, গুড কোয়েশ্চেন ভাবালি।